दोस्तों, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का एक प्रॉपर मार्केट एनालिसिस वीडियो लेके आए। प्रॉपरली समझने की कोशिश करना किस तरीके से प्राइस एक्शन वर्क कर रहा है और कहाँ पे मार्केट का मूव कल मंडे को 6 अक्टूबर को रह सकता है। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं। तो अगर हम बात करें तो नीचे से अगर एक ट्रेंड लाइन में यहाँ से वन डे टाइम फ्रेम पर चार्ट है अभी अपना, ठीक है, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये यहाँ पे एक हमें देखने को मिलता है कि मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये मार्केट एक अप ट्रेंड के अंदर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सेकंड क्या है, अगर हम एक ट्रेंड लाइन और ड्रॉ करते हैं इस साइड से, देखो प्रॉपर अगर मैं यहाँ से ये वाली ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ से हमें देखने को मिलता है कि मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली एक रिजेक्शन ले रहा है, एक हायर हाई बना के, और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है मार्केट। ठीक है, तो पहली चीज़ क्लियर हो गई है कि अगर वन डे टाइम फ्रेम पर बात करें तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड अभी अपसाइड में है। ठीक है, सेकंड आ जाते हैं, इसको छोटे टाइम फ्रेम पर ले आते हैं, इसको हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ले आते हैं। ठीक है, दोनों ट्रेंड लाइन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेवल निकालने की कोशिश करेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या लेवल है, क्योंकि ट्रेड हमें छोटे टाइम फ्रेम पर करना है। बड़े टाइम फ्रेम पर हम मार्केट का मूव देख सकते हैं कि मार्केट किस तरफ में ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमारे लिए पहला ही एक रिजेक्शन जोन निकल के आता है बैंक निफ्टी के लिए, ये वाला रिजेक्शन जोन निकल के आता है 55,650 के आसपास का, 55,650 के आसपास का 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हमारा रिजेक्शन जोन निकल के आता है। ठीक है, अब अगर बात करें ट्रेड की, तो हम ट्रेड किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, एक और रिजेक्शन जोन, अगर हम सेकंड रिजेक्शन जोन की बात करते हैं तो वो हमारा निकल के आता है ये वाला 55,760 के आसपास का। ठीक है, समझ गए। अभी इसको अब ट्रेड करना है तो हमें 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ट्रेड करना पड़ेगा, तो इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ले आते हैं। प्रॉपरली हमारे रिजेक्शन जोन निकल के आ गए हैं। ठीक है, अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पर क्या देखते हैं, देखो पहले अगर मैं बात करूं तो एक ट्रेंड लाइन यहाँ से फॉलो होती दिख रही है। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली इस वाली एक ट्रेंड लाइन को अच्छे से रेस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें कि यहाँ से देखो ये यहाँ पे ओपनिंग करी, लेकिन यहाँ पे वापस इस जोन में चला गया। ठीक है, तो अब बात आती है ट्रेड की कि ट्रेड कैसे करेंगे। अभी शॉर्ट टर्म पे भी अगर हम देखें 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी, तो भी हमें बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है, कंटिन्यूसली बैंक निफ्टी अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ट्रेड क्या कर सकते हैं, देखो दो पॉसिबिलिटी है कि अगर कल मार्केट इस वाले जोन के आसपास खुलता है, इस वाले जोन के आसपास खुलता है, 55,650 के आसपास खुलता है, तो हम वेट एंड वॉच करेंगे कि मार्केट का मूव क्या है। ठीक है, अभी मेरे सेलिंग साइड में बिल्कुल भी व्यू नहीं है, क्योंकि मार्केट लॉन्ग टर्म में भी अपसाइड में है और शॉर्ट टर्म में 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी हमें अपसाइड में ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमें एक सपोर्ट एरिया, यहाँ पे एक अच्छा जो सपोर्ट एरिया है वो ये वाला जोन देखने को मिलता है, जो जोन है 55,400 के आसपास का जोन है, जो हमारा अच्छा एक सपोर्ट एरिया निकल के आता है। ठीक है, तो क्या कल की पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर मार्केट इस और इस जोन के बीच में ओपन होता है, ठीक है, 55,400 से 55,650 के बीच में ओपन होता है, तो हम यहाँ से कहीं ना कहीं सपोर्ट एरिया के आसपास अगर मेरे को कोई बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है तो मैं बाइंग साइड ट्रेड करूँगा। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ पे सपोर्ट एरिया के आसपास अगर बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी देखती है तो बाइंग साइड में मैं ट्रेड करूँगा। ठीक है, सेकंड अपॉर्चुनिटी क्या है कि यहाँ से मार्केट ओपन हो इस वाले एरिया के आसपास और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके वापस इस जोन में जाके 650 के लेवल को ब्रेक करेगा, तो मैं 750 तक का ट्रेड यहाँ पे प्लान करूँगा। ठीक है, ये बात हो गई बाइंग साइड की। ठीक है, अब बात करते हैं सेलिंग साइड की। मार्केट फ्लैट ओपन हो, इस एरिया के आसपास ओपन हो या इस जोन के बीच में ओपन हो, कहीं भी ओपन हो, तो जब तक ये वाला एरिया 55,450 या 400 के आसपास का जो एरिया है इसको ब्रेक नहीं करेगा, तब तक मैं सेलिंग साइड नहीं जाऊंगा। ठीक है, एक बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ में यहाँ पे 450 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है, क्लोजिंग मेरे को अच्छी सी देखने को मिलती है, तो मैं इस वाले जोन तक यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करूँगा 55,200 के आसपास तक के। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया है। तो अभी हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी के वन डे टाइम फ्रेम पर चार्ट है, तो इसको प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दिखता है कि देखो निफ्टी को अगर हम प्रॉपर गौर से देखें तो ये वाला एक जोन था जो निफ्टी का काफ़ी अच्छा से एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है, यहाँ से अगर हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि इस वाले जोन पे जब भी निफ्टी आया है तो एक अच्छा सा यहाँ से रिजेक्शन लेके बाइंग की तरफ गया है। ठीक है, यहाँ से देखो नीचे क्लोजिंग करी, लेकिन सेलर इसको नीचे नहीं लेके जा पाए और दोबारा से बाइंग की तरफ चला गया, दोबारा इस जोन पे आया, दोबारा से
से बाइंग की तरफ गया। अभी यहाँ से दोबारा से निफ्टी ने इसी जोन के आसपास से रिजेक्शन ऑलरेडी ले चुका है और काफ़ी अच्छी सी 1 डे टाइम फ्रेम पर 2 कैंडल बना चुका है। ठीक है, तो अब क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है, क्या हम ट्रेड कर सकते हैं, तो वो छोटे टाइम फ्रेम पर लाएंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि हम क्या ट्रेड कर सकते हैं। अब इसको हम ले आते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पर। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखने को मिलता है। देखो पहले हमें जो व्यू देखने को मिलता है, देखो अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, देखो इस तरीके से अगर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ से निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन को अच्छे से रेस्पेक्ट किया ऊपर से और इस वाले जोन के आसपास आके एक अच्छा सा सपोर्ट एरिया क्रिएट किया, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे सस्टेन किया और इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के साथ काफ़ी अच्छी से हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी। ठीक है, तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर भी हमें बाइंग की तरफ इंडिकेशन मिल रहा है। ठीक है, लेकिन हम 1 आवर पर ट्रेड तो नहीं करेंगे, हम ट्रेड करेंगे 15 मिनट या 5 मिनट पे। ठीक है, तो अब चार्ट को हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ले आते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अभी हमें क्या देखने को मिलता है। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम बात करें तो निफ्टी ने देखो यहाँ से काफ़ी अच्छे से कंसोलिडेशन करके यहाँ से ब्रेकआउट तो कर दिया, लेकिन बहुत बड़ा मूव हमें देखने को भी नहीं मिला है। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये वाला हमारा एक अच्छा रिजेक्शन एरिया भी है, ये वाले जोन के आसपास। ठीक है, और निफ्टी अगर हम बात करें तो कंटिन्यूसली इसी जोन के आसपास 24,880 या 24,900 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो कल के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो अब मेरा कल के लिए मंडे को व्यू रहेगा कि निफ्टी या तो फ्लैट ओपन हो या इस वाले जोन के अंदर कहीं भी ओपन हो। ठीक है, तो मेरा क्या व्यू रहेगा, अगर इस वाले जोन 24,890 के लेवल्स और 24,780 के लेवल के बीच में ओपन होता है तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा सपोर्ट एरिया है। ठीक है, तो यहाँ से कोई सपोर्ट बना के मेरे को कोई बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी अच्छी सी देखने को मिलती है तो मैं बाइंग साइड जाऊँगा इस वाले जोन तक। ठीक है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके और यहाँ पे कुछ देर ट्रेड करके और जो ये वाला हाई अगर ब्रेक करता है तो मैं बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाइंग की तरफ ट्रेड करूँगा। ठीक है, अब बात हो गई बाइंग की, लेकिन अब बात करते हैं सेलिंग की। सेलिंग का क्या प्लान हो सकता है, अगर इस जोन के बीच में कहीं भी ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है या इस जोन के आसपास ओपन होता है और जो अपना सपोर्ट एरिया है ये वाला 24,750 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो मैं निफ्टी के अंदर सेलिंग साइड की ट्रेड करूंगा। ठीक है, सेलिंग साइड की इसके अंदर ट्रेड करेंगे। जब ये वाला जोन ब्रेक होगा तो मैं इसको सेलिंग के लिए यहाँ तक 24,600 तक का टारगेट बना के एक ट्रेलिंग एसएल के साथ ट्रेड करूंगा। तो अगर आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस पसंद आया, मेरी नॉलेज आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।